बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 के हमने 9.2 टॉपिक डन कर लिए थे और अब हम 9.3 स्टार्ट करेंगे। ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है बट कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक ट्रांसपायरेशन। बेटा ये वाला जो टॉपिक है ये आपका दोनों हवाले से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। ट्रांसपायरेशन और उसकी टाइप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं और मैकेनिज्म जो है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा और ये जो फैक्टर्स इफेक्ट करें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपायरेशन पहले है क्या। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है कि जो लीव्स की सरफेस के ऊपर वाटर वेपर्स की सूरत में वो जो वाटर लॉस होता है ना, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, ये तीन तरह से हो सकता है, इसके तीन पाथवेज हैं। सबसे पहला तो स्टोमेटा है, जो कि आपकी लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्यूटिकल्स के लेवल पर होता है कि जो लीव्स होते हैं उसके एपिडर्मिस के ऊपर पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसे हम क्यूटिकल्स कहते हैं। इस तरह से भी आपका वाटर लॉस हो सकता है। नंबर थर्ड जो है वो लेंटिकल्स हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके स्टेम के ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, उसके थ्रू भी ये वाटर लॉस होता है। ठीक है, तो आपको ट्रांसपायरेशन समझ में आया होगा, उसके पाथवे समझ में आए होंगे। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपायरेशन क्या होती है। ज़्यादातर जो ट्रांसपायरेशन है या जो मोस्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। स्टोमेटल और जो स्टोमेटा के थ्रू होती है उसको हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लीव्स में जो वाटर है वो जाइलम से मीजोफिल सेल की वॉल्स में चला जाता है और फिर मीजो सेल्स की जो मोइस्ट लेयर्स वॉल्स होती हैं ना, उससे वाटर एवापोरेट होके लीव की एयर स्पेसेस में चला जाता है। ये वाटर वेपर जो है वो स्टोमेटा की तरफ मूव करते हैं और आउटसाइड जो एयर है उसमें चले जाते हैं। ट्रांसपायरेशन आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ठीक है, इसे हम एक नेसेसरी इविल भी कहते हैं, क्योंकि वैसे तो ट्रांसपायरेशन का यही मतलब नज़र आ रहा है कि जी जो प्लांट्स है उसका वाटर लॉस हो रहा है, लेकिन ये जो वाटर लॉस है ये जाइलम कॉलम्स में एक तरह का पुल क्रिएट करता है, जिसे हम वाटर पुल भी कहते हैं। और ये पुल जो है प्लांट्स के रूट्स से जो लीव्स तक जो है ना, वाटर और सॉल्ट्स के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोबारा मैं बताती हूँ कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो हार्मफुल है या बेनिफिशियल है। तो आपका आंसर यही होगा कि जो ट्रांसपायरेशन है वो आपके पास हार्मफुल फिनोमेना नहीं है, वो एक बेनिफिशियल फिनोमेना है। अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि ये वाटर लॉस है, लेकिन इस वाटर लॉस की वजह से जो है ना जाइलम कॉलम्स में एक पुल क्रिएट होता है। सही है, और ये पुल जो है वो रूट से लीव्स तक का जो वाटर और सॉल्ट्स के जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसको जो है हम कहेंगे कि ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। सही, अब हम आते हैं अपने गार्ड सेल और स्टोमेटा की तरफ। ये जो पूरा फिनोमेना है, ये ओपनिंग और जो क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स है, स्टोमेटा है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। हम ये टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज जरा हम इसको डिटेल में देखेंगे कि स्टोमेटा जो है ना वो ओपन और क्लोज होते हैं गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर की वजह से। ठीक है, इसमें के टर्गर प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। अगर आप इसके डायग्राम की तरफ भी देखें तो स्टोमेटा कैसे कहते हैं, ये जो गार्ड सेल्स हैं इनकी शेप जो है वो सॉसेजेस जैसी है। ठीक है, और ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो अंदर की तरफ से, इनसाइड की तरफ से थोड़ी सी थिकर होती है और बाकी जगह जो है वो थिन होती है। जब ये गार्ड सेल जो है टारगेट हो जाते हैं वो बीन शेप की तरह बन जाते हैं। इस सिचुएशन में जो है दोनों गार्ड सेल की जो इनर वॉल्स हैं, इनर वॉल साइड्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और इसकी वजह से जो इनके बीच का जो स्टोमेटा है ना वो ओपन हो जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि डे टाइम में क्या फिनोमेना हो रहा होता है। डे टाइम में जो गार्ड सेल के सराउंडिंग सेल से पोटेशियम आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, और इससे जो गार्ड सेल का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो बाकी एपिडर्मिस सेल्स के मुकाबले में ज़्यादा हो जाता है। जो वाटर है वो एपिडर्मिस सेल से गार्ड सेल्स में ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है और गार्ड सेल फिर टारगेट हो जाता है और जो इनके इनर वॉल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। इस तरह स्टोमेटा ओपन हो जाता है। गार्ड सेल फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाटर को गार्ड सेल में रखता है और इसलिए वो टारगेट रहते हैं। ठीक है, ये आपका डे टाइम का फिनोमेना था।
इवनिंग टाइम में क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं इसमें ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तो पोटेशियम आयंस जो हैं वो एपिडर्मिस सेल में वापस चले जाते हैं, इससे गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल जाता है और वो जो टर्गर था अपना वो लूज कर जाता है। इनके जो इनर वॉल्स हैं फिर वो एक दूसरे को टच करते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। आई होप आपको ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा समझ में आया होगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हम देख रहे हैं कि कौन-कौन से जो फैक्टर्स हैं वो ट्रांसपायरेशन के रेट को अफ़ेक्ट करते हैं, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। पहला फैक्टर हम देखेंगे टेम्परेचर का। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से जो है ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। हाई टेम्परेचर पर पानी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से इवापोरेट होता है, इसलिए ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ जाता है। विंड सॉरी, ये जो विंड है, ये जो हवा है, ये प्लांट्स के सराउंडिंग में जो मौजूद ये ह्यूमिड एयर होती है ना, उसको रिमूव कर देती है। इससे और ज़्यादा वाटर इवापोरेट होता है और ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी इन रिवर्स क्या होती है कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी ट्रांसपायरेशन उतनी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा वाटर वेपर होने की वजह से आपकी इवापोरेशन स्लो हो जाती है। अगर हम सरफेस एरिया और स्ट्रोमेटा देखें तो जो ब्रॉडर लीव्स होते हैं उसमें ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नैरो लीव्स। और क्योंकि जो है ना जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा फिर आपकी ट्रांसपायरेशन होगी। और इसमें एक फिनोमेना ये भी है कि जो लीव्स का सरफेस होती है वो जो लोअर लीव सरफेस है ना उस पर ज़्यादा स्टोमेटा होता है। तो ट्रांसपायरेशन जो है ना यूजुअली वो लोअर सरफेस पर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक एंड हुआ है। आई होप आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है तो आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चंस का आंसर करेंगे कि जो ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट्स में वो कहाँ पर होती है। क्यूटिकल्स में होती है, लेंटिकल्स में होती है, स्टोमेटा में होती है या फिर रूट्स में होती है। और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज़ करता है, ट्रांसपायरेशन कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज़ हो जाता है या फिर ट्रांसपायरेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। कोशिश ये होती है कि जो है वीडियो कंसिस्टेंटली अपलोड करें, बट कुछ रीजंस की वजह से इस तरह हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।